राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राधा वल्लभ लाल की ललित लाडली लाल की श्री वेंकटेश लाल की श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की श्री सेवक जू महाराज की श्री गुरु जी महाराज की श्री हितरसिक मंडली की समस्त संत भक्तन की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्पकोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठमन्य गृणति मुहुराकुलाक्षी सा राधिका मयि कदानुभवेत् प्रसन्ना। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंशी महाराज के हार्द भावों का उज्जृंभण है ये श्री रससुधा निधि। इसमें श्री विश्वानुनंदिनी के प्रेम के अनुरागी भाव का प्रदर्शन प्रकाश किया गया है। प्रेम दो तरह से है, एक तापमय है, एक शैत्यमय है। दो प्रकार की अनुभूति है। चतुरासी के एक पद में दिया ना, रवि सत्संग भजन की अपबस, अद्भुत रंगन कुसुम बनाऊं,
अधर अरुण तेरे कैसे के दोहराऊं। इस पद में योजना दी गई है कि जब प्रिया जी स्नान गृह में पधारी, प्रियतम को उनके दर्शन का अंतराय हो गया तो विरहाग्नि की व्याप्ति हो गई। वैसे तो पिछले प्रसंग में भी यह बात कही जा चुकी है कि विच्छेद वियोग तो यहां संभव ही नहीं है, जिसे नित्य निपट निहार नित्य विहार के नाम से वर्णन किया जाता है। उसमें तो संयोग ही संयोग है। वियोग की कल्पना भी कोटि प्रलयाग्नि ज्वाला की भांति प्रतीत होती है। तथापि जब हम ब्रज के स्तर में उतरते हैं तो ब्रज के स्तर में संयोग भी है, वियोग भी है, कुंजांतर भी है, प्रवास भी है। ये सब वियोग के प्रकार हैं। संयोग में समीप है पर दो देहों का वियोग है। जहां देहु न्यारी नाही सही सकत, और मानवती हो जाए तो दूरी हो जाती है। एक कुंज में प्रियतम होते हैं, दूसरे कुंज में प्रिया मानवती बैठी रहती है। सखी बारंबार दौड़ती है, भागती है, दूती का प्रयास करती है, किसी तरह इनका मान टूटे, किसी तरह इनका मिलन हो। ये कुंजांतर कहलाता है। और ब्रज का एक सबसे बड़ा जो करुण प्रसंग है वो प्रवास है। सजन सकारे जाएंगे, रैन मरेंगे रोए, विदना ऐसी रैन को भोर कबहु न होए। कोई भावी विरह की आशंका वाला प्रेमी याचना करता है, मेरे प्रियतम सवेरे मुझसे छूटेंगे, उस समय मेरे प्राण और संपूर्ण जीवन भर के लिए रोते मरते रहेंगे। हे विधे, ऐसी कृपा करके इस रात्रि का कभी प्रातः नहीं होवे। पर प्रकृति का नियम तो प्रकृति का होता है। वो दिन जब अक्रूर के बुलावे साथ होकर के कंस के बुलावे पर आनंद कंद नंदन चले गए, उस समय हा नाथ रमन प्रेष्ठ ख्वास ख्वास महाभुजो, हे नाथ रमानाथ ब्रजनाथ आरती नासनो। ब्रजबालाओं के हृदय में जो विरह की व्याप्ति हुई, जो वियोग हुआ, वो कथा बड़ी करुण है। इसमें उसका स्पर्श नहीं किया है। यहां प्रवास नाम की कोई वस्तु नहीं। धाम वृंदावन नित्य है। यहां नित्य प्रिया है, नित्य प्रियतम है, नित्य किशोरावस्था है, सहचरी आदि सब नित्य है। ये सब की सब सखियां प्रिया और प्रीतम में यदि विभ्रममान होता है, वैचित्र्यमान होता है, अथवा सापराधिक भी मान हो जाता है। कभी कभी ऐसे अपराध की कल्पना तो नहीं की गई, क्योंकि आगे वर्णन किया जाएगा इसमें। यत्र नुतिर नागो नवा संभ्रमो। इस प्रेम में, यहाँ के वृंदावन के बिहार में आगस माने क्रोध, अपराध नाम की कोई वस्तु नहीं है, न संभ्रम है यहां पर। फिर भी होता है। प्रेम वैचित्य को अधिक स्वीकार किया है। प्रेम वैचित्य की बात कई बार मैं आपके सामने कह चुका हूं, उसके बार बार विश्लेषण की आवश्यकता तो नहीं है। फिर भी नए नए श्रोता आ जाते हैं तो वो दो शब्दों में उनके लिए कहना पड़ता है। जहां प्रियतम के निकट होते हुए भी प्रीतम की प्रेम अधिकता के कारण प्रिया के मन में बेभान की दशा हो जाती है। सम्मुख वस्तु है पर उसको देख करके समझ भी नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में वह वैचित्र्यमान कहा जाएगा। चित्त की अवस्था ऐसी पहुंच गई है जहां वस्तु का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान, व्यक्ति का ज्ञान हो नहीं पाता है। प्रेम वैचित्र्य के मान का अधिक अधिक वर्णन इसमें है। और सिद्धांततः भी
इन महापुरुषों के द्वारा जहां कहीं मान का वर्णन आया है, परवर्ती काल के उनके शिष्य आदि महानुभावों ने ये समझाने की चेष्टा की है कि नित्य विहार में जो मान के रूप में देखा जाता है वह मान नहीं है जो सापराधिक मान होता है। स्वामी जी ने भी वर्णन किया, चौकी बदल परी प्यारे काहू की मेरी हुती जंगाली, तुम लाए लाल कौन भरी। है प्रिया कहती है कि तुम्हारे वक्षस्थल पर जो मणिमय चौकी हार धारण है, पेंडल, ये मेरे हृदय का जो था वो नहीं है, ये तो बदल के आ गया। वहां लाल जी बड़ी बड़ी शपथ उठाते हैं, हो प्यारी कहूं न तेरी सौ, बूझ देख संग हरिदासी होती। तुम्हारी जो विश्वास पात्र ललिता सखी है वो सदा मेरे साथ थी, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं गया। काहू की ले आई जंगाली भरी, तुम किसी और की चौकी धारण करके आ गए हो, ये संभ्रम है। वो कहते हैं ये संभ्रम भी कब होता है, जब उनकी चित्त की दशा सानुकूल नहीं होती है, प्रियतम का प्रेम प्रवाह इतने जोर से उमड़ता है कि स्वामिनी अपने आप को संभाल नहीं पाती, तब वैचित्यमान हो जाता है। सारांश ये कि इस नित्य वृंदावन की नित्य विहार लीला में मान तो संभव है ही नहीं, क्योंकि यह प्रेम का प्रकार ही ऐसा है जो स्वयं विरह रूप है। ऐसा ध्रुवदास जी ने वर्णन किया। जहां तू न रहे मैं न रहूं की बात है, स्वामी जी का एक पद आता है केलीमाल में, जो मन सो मन तन सो तन समाये लेऊं तो देखो कहा होए हो प्यारी। है प्रीतम कहते हैं कि हे प्रिय, मैं आपके मन में अपना मन मिला दूं, आपके तन में मैं अपना तन मिला दूं, प्राण से प्राण मिला दूं, तो ये देखना चाहता हूं कि जब मैं अपना अस्तित्व आप में मिला दूंगा तब क्या होगा। ये जो अभिलाषा है ये प्रेम की अधिकता को सूचित करती है। दो नहीं रहना चाहते हैं। सखियों का कार्य क्या है, लीला का नैरंतर्य चलाए रखने के लिए, आस्वादन के लिए सखियां सदा ये प्रयास करती रहती हैं कहीं प्रिया प्रियतम मय न हो जाए और प्रियतम प्रिया मय न होने पावे। इनको सदा दो रखो, क्योंकि दो के बिना क्रीड़ा नहीं होती है। तो दोनों की व्यष्टियों को, दोनों के व्यक्तित्व को नायक नायिका के रूप में, प्रिया प्रीतम के रूप में सहचर्या सदा स्थापित रखती हैं। फिर भी कभी कभी वियोग की व्याप्ति हो जाती है। इस श्लोक में एक कठोर विरह की व्याप्ति हुई है। कठोर तो वैसे प्रवास सबसे अधिक कठोर है, पर मैंने निवेदन किया ना कि इस लीला विहार में प्रवास के लिए, यात्रा के लिए कोई स्थान नहीं है। निकुंज का ठाकुर निकुंज को छेड़ करके कहीं जाता ही नहीं है। वैसे ठाकुर एक ही है, जरा सावधानी है इसको समझने की। ठाकुर के रूप में अनेकता नहीं है, परंतु आचार्यों ने रस के आस्वादन के अलग अलग स्तर कायम किए हैं। जिस लेवल पर, जिस स्तर में जिनका जहां अधिकार है अथवा तत्त अधिकार जनों के लिए उन महानुभावों ने उस वस्तु को वहां पर संप्रेषित किया है। तब वियोग भी ठीक है, संयोग भी ठीक है। यहां तो संयोग की अत्यंत सूक्ष्म दशा है। दुबदाई जी ने कहा ये विरह बड़ा दंड रूप है। यहां का ठाकुर तो स्वयं अपने आप को मिटाए दे रहा है, मिटाता ही रहता है। जो फूल की माला देखे कुम्हलाए, भयभीत आतंकित हो जाए, ये आप प्रयास करें कि हम तुमको फूल की माला से मारेंगे, तो फूल की माला मारना तो दूर, दिखाया तुमने और वो उतने में कंपित हो गया, तो उसको तलवार पहनी चमकती हुई दिखाना तो घोर अन्याय हो जाएगा। एक पद भी इस तरह का आया है, देखो मई अबला के बलरास,
अतिगज मत निरंकुश मोहन निरखि बंधे लट पास। अब ही पंगु भई मन की गति बिन उद्यम अनयास। तब की कहा कहो जब पिय प्रति चाहती भृगुट विलास। कछ संयमन ब्याज भुज दर्शति मुस्कनि बदन विकास। हा हरिवंश अनीत रीत हित कत डारति तरत्रास। यहां का प्रेम ही विरह रूप है। प्रिया जी अबला है, नारी रूप होने से अबला, पर उसके पास कितनी बड़ी बल राशि है जिसको सर्वसाधारण नहीं देख पाते। एक सखी दूसरे से कहती है, इत सजनी कहती है, हे ललते, ये अबला हमारी किशोरी के बल राशि का भी कुछ दर्शन किया तुमने? कितनी बड़ी बल राशि है, क्या बल है इनके पास। बोले अतिगज मत निरंकुश मोहन निरखि बंधे लटपाश। उस बलवान को देखो जो अपने रूप में, ऐश्वर्य में, माधुर्य में, पराक्रम में, वय में, बल में है, प्रताप में, रूप में, गुणों में, अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो प्रसिद्ध है, जिसकी कोई शानी नहीं रखता, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, वो अतिगज मत निरंकुश है। जैसे मदिरा पान करके गजराज मतवाला हो जाए, और वैसे भी गजराज जब अपने यौवन की मत्तता में आता है तो बिना ही मद के मत्त हो जाता है। इतना मत्त होता है कि उसका मद उसके कपोलों पर झरने लगता है, जैसे हमारे तुम्हारे पर स्वेर झरता है। ऐसा मदमत्त गजराज कहीं और पान कर ले वह रूप रूपी मदरा सीधू का, तो क्या कहना है। ये प्रियतम अतिगज मत्त हैं, निरंकुश हैं, जिन्हें न वेद की मर्यादा बांध सकती है, न लोक की मर्यादा बांध सकती है। वे आज स्वामिनी की एक लठ, एक केश की एक छटा जो उनके कपोलों पर आ पड़ी है, उसको देख के अपने आप ही बंधे जा रहे हैं, अपने आप ही लट्टू हुए जा रहे हैं। बिना प्रयास के स्वामिनी की ओर से सौंदर्य का कोई निदर्शन नहीं कराया जा रहा है। ये डरते डरते देख करके निरखि बंधे लटपास, और बंधे ही नहीं, अब ही पंगु भई मन की गति। जो जितना बलवान है उसका मन भी उतने ही बलवान मानना चाहिए। हम लोगों के कमजोर मनों की बात नहीं, ठाकुर का मन बंधा जा रहा है। पंगु हो गई जिसकी गति, चल नहीं सकता, ठिठक गया, रुक गया, बंध गया। स्वामी ने न कोई उद्यम किया न आयास किया, बिनु उद्यम बिनु आयास। अब एक अभूत कल्पना करते हैं। तब की कहा कहूं जब प्रिय प्रति चाहती भृगुटि विलास। उस समय की तो बात कैसे कही जाए। यदि अपनी भृगुटियों के नर्तन के साथ लीला पंग तरंग तैरुद भवन नेकैकशः कोटशः कंदर्पा पुरदर्प टंकृत महा कोदंड विस्फारेण तारुण्य प्रथम प्रवेश समये यस्या महामाधुरी धारानंद चमत्कृता भवतु न श्री राधिका स्वामिनी। जिनके लीलापूर्ण अपांग भृगुटी नर्तन से कोटि कोटि कंदर्पों की उत्पत्ति होती है, तब की कहा कहो जब प्रिय प्रति चाहती, चाहती माने देखती, भृगुटी विलास, भृगुटी के अपांग के नर्तन पूर्वक तो वहां हाहाकार हो जाएगा। स्वामिनी के मन में दया का संचार हो गया। अपांग नर्तन नहीं किया उन्होंने, सो कभी केवल कल्पना करके उस स्थिति का अनुभव करके वहीं से मानो हाथ जोड़ने लगा कि कृपा करो लाल पर, अपांग नर्तन न होगा, नहीं तो ये अरे इसी में अगले श्लोक में आ रहा है, वेणुकरान्य पतितस्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन।
स्वामी के हृदय में दया का संचार हुआ। उन्होंने अपनी उस बिखरी हुई एक लट को संयमित करके और अपनी कबरी के साथ जोड़ लिया। मन प्रियतम को बांधने वाली जो बाधा मुखचंद्र पर कलंक की भांति आ गई थी उसे हटा दे। ये कलंक शोभा को बढ़ा रहा था, अलग तिलक छवि कलंक। तो जब दया की तो कबरी के साथ उस केश लट को संयमित करने के लिए उनको घूंघट का पट हटाना पड़ा और अपने दोनों भुजलताओं को पीछे की ओर ले जा करके कबरी माने जूड़े के साथ उस लट को जब समेटा। यहां सखी नहीं सहयोग दे रही है, स्वयं स्वामिनी कर रही है अपनी क्रिया को। तो और खुली हुई छवि देखने को मिल गई। मुखमंडल की उद्दीप्त छवि, केश राशि का गुम्फन। हरिवंशी महाराज ने एक बड़ी अच्छी उपमा दी है। ब्रजनव तरुणी कदम मुकुट मन श्यामा आज मनी, नख सिखलो अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। ये खुली हुई मुख छवि कैसी दिखती है? यों राजत कबरी गुंथित कच, कनक कंज बदनी, चिकुर चंद्रिकन बीच अर्ध विदु मानो ग्रसित फनी। वो कहते हैं यों राजत कबरी गुंथित कच, जिनकी केसराशि कबरी के रूप में गूंथी जा चुकी है। एक कनक कंज बदनी, स्वर्ण कमल की भांति जिनका बदनारविंद है, वो कैसी शोभा देती है? जैसे चिकुर चंद्रिकन बीच, चिकुर नाम केश की चंद्रिका बन गई है एक, उसके मध्य में जैसे सांप ने मुंह खोल लिया हो और चंद्रमा को निगलता जा रहा हो, आधा चंद्रमा निगला हो और आधा दिख रहा हो। चिकुर चंद्रकन बीच अर्ध विधु मानो ग्रसित फनी। फनी माने सर्प। तो जब ये शोभा प्रकट हुई तो लाल अपने आप को नहीं संभाल पाए। वो किसी सुकवि ने लिखा है, काको मन बांधे नहीं जूरो बांधन हारी। जब अपने आवरण को, अवगुंठन को हटा करके और दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके उन्नत बक्ष की शोभा अपने आप जहां प्रकट हो गई और भुजलताएं कबरी के साथ जाकर के जुड़ गईं, एक परम रमणीय नायिका के रूप में जो उस समय एक छवि, एक कांति, एक प्रभा, एक सौंदर्य का विलास जो प्रकट होता है, सामान्य की बात छोड़ो, यहां तो दिव्याति दिव्य रूप है। प्रियतम भले ही अधगजवत निरंकुश हों, पर इस समय उन पर तो अंकुश चले ही गया। सखी के मुंह से निकला हा हरिवंश अनीत रीत हित। इस जहां प्रेम हितस्वरूप है, तत्सुखमय है, अपने सुखों का त्याग करके प्रियतम के सुखों के लिए जिनका जीवन है और उनके द्वारा ही जब अन्याय होने लग जाए, इस प्रकार के सौंदर्य निखार का दर्शन करा के मानो उनको विमूर्छित कर दिया, ये अनीति है। प्रेम के राज्य में अनीति है, हित के राज्य में अनीति है, तत्सुखता यहां पर भंग हो गई। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जहां का प्रेम ही विरह स्वरूप है, क्योंकि यहां अपनी दो युगल स्थिति भी जुगल नहीं सह सकती है, तहां की बात कहते हैं तो ब्रज के स्तर में उतर करके आओ। आज दिन का समय है और ये दिन माने ताप, ताप माने विरह, द्विविध वर्णन है। दा का वर्णन है वहां रस संयोगमय है, वो रस स्वरूप है। और जहां प्रेम दिन के रूप में वर्णित है वहां पर समझना चाहिए वो ताप युक्त है। ताप युक्त है माने विरह रूप है। इसमें वर्णन यदि ब्रज के स्तर में आप इसको सोचें तो दिन के समय में ऐसा मान लो कि प्रियतम दूर है, अपना दिन ये प्रियतम का नाम रट रट करके व्यतीत कर रही हैं। वो मिलन की घड़ी, वो मिलन की बेला सौभाग्य से कभी आवेगी। ये वियोग भी
महानुभावों के मत से बड़ा रसमय है, क्योंकि इससे प्रियतम के प्रति प्रेम है कि भूलो हंसबो खेलबो खान पान सुखबास, सब कुछ भूल जाता है और केवल प्रियतम मैत्र लोक की बन जाती है। पर यहां पर थोड़े से काल का वियोग, चाहे उसे आप नित्य विहार का काल्पनिक वियोग मान ले और चाहे ब्रज विहार का एक दिन मान का वियोग मान ले, उस काल में क्या होता है, प्रियतम मिलन की उत्कंठा से भरी हुई नागरी प्रिया दिन व्यतीत करती है उनके नामों का गान गणन करते हुए, और मुहु बारंबार श्याम तो श्याम श्याम श्याम, ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, इनको श्याम ही श्याम। और श्याम के साथ ही जब उनको दूसरे भाव का उदय होता है तो सुंदर वर, सुंदर वर, सुंदर वर। ऐसे प्रत्येक नामों में जब अपने मन की स्थिति को सोचती हैं तो मेरा मन जिसने हर लिया है, फिर मनोहर मनोहर नामों का गान करने लगती है। और जब अपने तो प्रियतम के सौंदर्य का स्मरण होता है, अरे ये वही मेरे प्रियतम है जिनकी चरण छाया में कोट कोट कामदेव विलुंठित होते रहते हैं। ये कोटि काम लावण्य है, ये कंदर्प कोटि ललित हैं। इस प्रकार से उनके नामों का गान करती हुई दर्शनोत्कंठा से बे करके देख, आकुलता तो बड़ी विलक्षण स्थिति है। हम लोगों के प्राणों में ये आकुलता कभी आई ही नहीं शायद। हमको तो कबीरदास की एक पंक्ति बड़ी प्यारी लगती है, लोग प्रेम 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 चिल्लाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, पर प्रेम कहां है। कबीर कहते हैं ये सब सुखी लोग हैं, प्रेमी तो सदा दुखी होता है। इसलिए सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। दो शब्दों में कैसी तीखी व्यंजना है? सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। यदि इसको प्रेम की पीड़ा होती तो जागता और रोता। ब्रज की एक लीला में प्रियतम जब प्रवास करके मथुरापुरी चले गए, ब्रज की समस्त ब्रजबालाएं विरह से व्यथित हो गईं। उनके जीवन में हाहाकार मच गया। उनकी विरह व्यथा का तो वर्णन करते महानुभावों ने कहा कि बार बार ठाकुर अवतरित हो भूतल पर ऐसी विरह व्यापी घटना न हो गए। जैसी विरह की व्याप्ति ब्रजवासियों को हुई। गोपिन के अश्रुआन के नीर पनारे भये बहके भय नारे, और नारे न हूत भई नदियां नदियां नद हो गए काट कगारे। कई बोधा कहे चलो ब्रजराज दुलारे, कुछ शब्द भूल रहे हैं। चलो ब्रजराज दुलारे, अब बेनद चाहत सिंधु भय, अब नाहि तो हैं जलाहल सारे। महाप्रलय हो जाएगा। एक दिन ब्रज की बालाओं ने श्री विश्वानंदिनी विरहिणी प्रिया के सम्मुख आकर बड़े हर्ष से कहा कि किशोरी जी, आज हमको स्वप्न में हुआ और स्वप्न में हमने प्रियतम का दर्शन किया। तो जो बहुत अंगहीन शिथिल, उनकी शिथिलता का भी बहुत वर्णन किया है। मैं इस दिशा में नहीं जाऊं, नहीं तो प्रलय की सी बात होने लगती है। जो अत्यंत आसक्त हैं, जिनके हाथ की अंगूठी भी चरणों में उलझ जाए तो गिर पड़े। अति मलिन वृषभानु दुलारी, श्याम स्नेह सलिल, सींचो तिहि लालच न धुभावति सारी। विरह के बड़े विचित्र वर्णन किए हैं।
आज चित दे सुनो श्याम प्रवीण, हरि तुम्हारे विरह राधा मैं जो देखी खीन। तजेउ तेल तमोल भूषण सकल अंग मलीन, कंकना करी बाम राख्यो गाल भुज गहिलीन। जब संदेशो श्रवण सुंदरी गमन मोतन कीन, खसी मुद्रावली चरण अर्जी गिरिधरन बलहीन। ये उद्धव जाके वर्णन कर रहे हैं। जब वो सुंदरी संदेशा सुनने के लिए कि मैं आया हूं तुम्हारा संदेश लेने के लिए, ज्यों त्यों करके मेरे समीप आने को हुई, इतनी कृशगात थी कि उनकी हाथ की अंगूठी खिसक कर गिर गई और चरणों के अंगूठे में उलझ गई